आउट आया क्वेश्चन 22 में, देखें जरा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। ये क्या है? प्रीवियस ईयर, सुनने पे ध्यान देंगे सब। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी, हाफ ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगनिंग वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बन जाएगा। डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे 160, बट डिफरेंस कुछ और है, तो उसका भी अकाउंट बन जाएगा टू कैलकुलेट द परचेज। इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनफ्लो होता है, इनफ्लो की तरह आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड भी एक इनफ्लो होता है, रेंट रिसीव्ड भी एक इनफ्लो होता है। ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे। तो आपको क्या बनाना है? दो अकाउंट बनेंगे। प्लांट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान से देखना, मैं रफ में ही करके दिखा रहा हूँ आपको। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस क्या है? 8 लाख, क्लोजिंग 10 लाख। ध्यान से देखेंगे, 8 लाख, 10 लाख। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन द बिगनिंग, तो मतलब 8 लाख का हाफ 4 लाख, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो बाय बैंक अकाउंट। 4 लाख की 15% मतलब 60,000, 60,000 के प्रॉफिट पे, तो सेल वैल्यू क्या है? 460। प्रॉफिट किधर आ जाएगा? इधर, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट आ जाएगा अलग से, गेन यहाँ पे सेल प्रोसीड्स आ गई। ये कितना है? 1416, तो यहाँ पे परचेजेस भी आ जाएंगी टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। 1460, 1460 मतलब 6 lakhs, 1460। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कोई डाउट? गलत करा है, सही करा है? नालायक। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 15, 18, 20। सेल है नहीं कोई, डेप्रिसिएशन दे रखी है। बाय बैलेंस सीडी कितना? 18, 20। और डेप्रिसिएशन कितनी है? 160। तो 1980, 1980 मतलब 480, मतलब टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये आ गया परचेजेस। कोई डाउट? था मैं क्वेश्चन। अब इसमें से इंफॉर्मेशन डिराइव कर लेंगे। ये क्या है? आउटफ्लो, इधर कुछ है नहीं। सेल वैल्यू, ये लिखना नहीं होता, ये आपके रेफरेंस के लिए है। आउटफ्लो, तो आउटफ्लो कितना है? 6 और 4, 1080। आउटफ्लोज कितने हैं? 1080। इनफ्लोज कितने हैं? 460, प्लस ये तीनों इनफ्लोज हैं 70 और 25, 95, मतलब 555। तो आउटफ्लोज ही ज्यादा है। आउटफ्लो 1080, 555, मतलब 525 आउटफ्लो, नेट कैश यूज। ठीक है बेटा, हो जाएगा। हे राम, ये सब मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके एंट्री होती है कैश और बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एसेट अकाउंट, वो एसेट अकाउंट में नहीं आते, बट इन्वेस्टिंग इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। रेंट रिसीव्ड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक से होंगे ऑब्वियसली एंट्रीज, बट एसेट अकाउंट में नहीं आएंगी, मतलब जैसे कि इन्वेस्टमेंट। क्लियर?